ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें, नमन करें। ओम अग्नेनाय सुपथा राय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुः राणमेनो भूयिष्ठान्ते न मे उक्तिं विधेम। ओम। जो सुंदर है और पवित्र है वह ज्ञान और विद्या का भंडार वेद है। आइए वेद वाणियों के द्वारा हम अपने मन को प्रभु के साथ जोड़ने का प्रयास करें। जोड़ने का साधन यही है कि हम ज्ञान की वाणी वेद वाणी को अपनाएं। आज रविवार का दिन है। रविवार को हम कुछ विशेष करते हैं। उस विशेष में क्या है? स्वामी विद्यानंद विदेह जी का वेदालोक से हम एक मंत्र का चयन करते हैं और उसकी विस्तृत व्याख्या हम जानते हैं कि उस मंत्र के माध्यम से आज रविवार के दिन परमपिता परमेश्वर हमें क्या संदेश दे रहे हैं, क्या उपदेश दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं। मंत्र है अथर्ववेद से और शीर्षक है जीवन पथ। मंत्र पाठ करेंगे। ओम अनुहुतः पुनरेहि विद्वान् उदयनं पथ आरोहणम् आक्रमणं जीवतो जीवतोयनम्। ओम। कहा अनुहोतः, अनु आहूत, पुनः आहूत, प्रोत्साहित होकर, पथ पथ के, मार्ग के, उदयनम उदयन अर्थात चढ़ाव को, ऊपर चढ़ना, आरोहण करना, विद्वान जानता हुआ। विद धातु से विद्वान बनता है अर्थात जानता हुआ। पुनः फिर पुनः पुनः बार बार, आई है आ, आगे बढ़, बढ़ा चल। आरोहणम आरोहण ऊपर चढ़ना, और आक्रमणम आक्रमण आगे बढ़ना। जीवतः मनुष्य मनुष्य का, प्रत्येक मनुष्य का। कहा अनयम मार्ग लक्ष्य है। विस्तृत रूप से जानते हैं। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य ऊंचा चढ़ना है और आगे बढ़ना है। इससे बढ़कर मानव जीवन के लक्ष्य की अन्य कोई परिभाषा नहीं हो सकती। जीवन के प्रत्येक पार्श्व में, प्रत्येक भाग में सब प्रकार की सर्वतः अभिवृद्धि तथा समुन्नति में ही मानव जीवन की सार्थकता है। हर व्यक्ति श्रेष्ठ मार्ग पर चलकर ऊंचाई की ओर जाना चाहता है और जाता भी है पुरुषार्थ करके, और इसी में हमारी उन्नति है। और केवल उन्नति नहीं कहा, मंत्र कहता है समुन्नति, सम्यक पूर्वक उन्नति, और मानव जीवन की सार्थकता भी इसी में है। एक एक शब्द का परिभाषित करते हैं। कहा आरोहण, इसका अर्थ है उन्नति करना, और आक्रमण का अर्थ है बिना रुके उन्नति पथ पर चढ़े चलना। निर्बाधता के साथ उत्तरोत्तर उन्नति करते ही चले जाना, जिसे कहते हैं ना दिन रात, दिन दूनी उन्नति और रात चौगनी, और उन्नति, फिर उसके पश्चात और उन्नति करते चले जाना। कितनी भी उन्नति कर चुकने पर
अधिकाधिक उन्नति करने के लिए सदा ही पर्याप्त क्षेत्र और अवकाश है। उन्नति की साधना में अवसान कहीं भी और कभी भी नहीं होता, अर्थात रुकने का कोई कारण नहीं बनता। तो कहा उन्नति की साधना में ना तो अवसान है, वो कभी भी नहीं होता। उन्नति पर्वत के उच्चतम शिखर पर पहुंचने के लिए सतत आरोहण और अनवरत बिना रुके आक्रमण करते ही रहिए, आक्रमण बढ़ते रहिए उस ओर। कहा विघ्न, विरोध और बाधाओं से कभी भी पराजित न होजिए। परिस्थितियों की प्रतिकूलता से लेश मात्र हताश न होजिए। प्रतिकूलताएं तो आती ही रहती हैं, संसार का नाम ही अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों स्थितियां चलती रहती हैं, लेकिन उसमें हमें हिम्मत हार कर बैठना नहीं होता, चलते रहना है। श्रम से शांत होकर, अर्थात श्रम से थक कर आरोहण और आक्रमण का परित्याग न कीजिए। सतत लगातार चलते रहना है, बढ़ते रहना है। विघ्न, विरोध और बाधाओं को लांघते हुए, परिस्थितियों को परास्त करते हुए तथा अथक साधना करते हुए अभ्युत्थान और अभिवृद्धि के साथ, अभ्युत्थान और अभिवृद्धि की साध से मुख न मोड़िए। साधना करते रहिए, बढ़ने के लिए, उत्थान के लिए। अंतिम सांस तक शारीरिक, आत्मिक, बौद्धिक, शैक्षणिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, वैश्विक सब प्रकार का सुविस्तार तथा सुविकास करते चलिए। श्रेष्ठ कर्मों का विस्तार करते जाना है और विकास, उन्नति करते जाना है। मंत्र कहता है सुविस्तार और सुविकास करते चलिए। सदा उदय उन्मुख रहिए, न रुकिए, न ठहरिए, न पीछे हटिए, न पतोन्मुख होजिए। नीचे पतन की ओर भी नहीं जाना है, ऊंचाई की ओर सदा बढ़ते ही जाना है। विफलताओं से हतोत्साहित मत होइए, ठोकरों और चोटों से भी मत घबराइए। प्रत्येक विफलता से आपकी कार्य प्रणाली का शोधन होगा। विफलताएं हमें बहुत कुछ शिक्षा देकर जाती हैं और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो विफलताओं से, असफलताओं से अपने मार्ग को और प्रशस्त करे। उनसे शिक्षा लेकर हमें श्रेष्ठ मार्ग की ओर सदा अग्रसर रहना है। प्रत्येक ठोकर आपकी सतर्कता और सावधानी को बढ़ाएगी। प्रत्येक चोट आपकी सहनशीलता का भंडार होगी। जितना ठोकरें लगेंगी उतनी हमारी शक्तियां बढ़ती जाएंगी और सहन शक्ति भी बढ़ जाएगी। कहा प्रत्येक विफलता को सफलता के निकटतर ले जा रही है। हर जो विफलता है, असफलता है, यदि हम उससे हार मानकर नहीं बैठ जाते तो वो हमें निश्चित रूप से सफलता की ओर के और समीप ले जा रही है। प्रत्येक ठोकर आपके मार्ग को प्रशस्त बना रही है। प्रत्येक चोट आपकी क्षमता का परिष्कार कर रही है। हमारी क्षमता और निखर कर आती है, उसी को परिष्कार कहा है। गिर गिर कर उठिए और नई उमंग तथा नए उत्साह के साथ जीवन के पथ के उठ चढ़ाव की ओर दृष्टि किए हुए पुनः पुनः उदयन के प्रति आरोहण और आक्रमण करते रहिए, चढ़ते रहिए और अग्रसर होते रहिए। कहा चढ़े चलिए, बढ़े चलिए, न ठिठकिए, न इधर उधर झांकिए। वह
परम उच्च लक्ष्य सामने है। किस लक्ष्य की बात हो रही है? सांसारिक लक्ष्यों को भी प्राप्त करना है और चरम लक्ष्य, परमोच्च लक्ष्य, हमारा मोक्ष का लक्ष्य, उस लक्ष्य को समक्ष रखकर हमें अपवर्ग की ओर निरंतर बिना रुके, बिना ठिठके बढ़ते ही रहना है। ये परम पिता परमेश्वर हमें मंत्र के माध्यम से शिक्षित कर रहे हैं। इन ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, समझें, जानें, जीवन में उतारें और ईश्वर की बात को मानते हुए और आगे बढ़ते चलें। भोग और अपवर्ग, संसार को भोगते हुए लक्ष्य को ना भूलें। लक्ष्य मोक्ष है, अपवर्ग है, उस ओर बढ़ना है जहाँ निरंतर आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। क्योंकि संसार में तो मिश्रित आनंद है, 4 दुख उसके पश्चात एक सुख। तो इसी में ना उलझे रह जाएं, मोक्ष की ओर आगे बढ़ते चलें। यही हमारा चरम लक्ष्य है, उसको सदैव सम्मुख रखें, इधर उधर ना झांकें, क्योंकि लक्ष्य से हमें विमुख नहीं होना है। लक्ष्य की ओर निरंतर सतत नितराम बढ़ते रहना है। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।